आज की मेरी शाम की शुरुआत हुई करेलों से। मेरा बेटा सो रहा था तो सोचा चलो जल्दी-जल्दी इसको बना लेती हूँ, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। इतने में मैंने जल्दी से करेलों को वॉश किया, अच्छे तरीके से धोया और पोंछा, उसके बाद इसकी आगे-पीछे की पूँछ हटा दी। यहाँ पे हटाने के बाद इनको अच्छे तरीके से काट लिया। अब जब मैं काट रही थी तो हस्बैंड ने भी एक बार आके देखा तो कहने लगे जितने भी बीज हैं सारे के सारे ज़रूर हटा देना। और बीज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कच्चे बीज तो चलो खा लो, और पके हुए बीज होते हैं तो मैं हटा ही देती हूँ। एक तो करेलों में मेरे पके हुए बीज आ गए थे, जिनको मैंने हटा दिया था। अब मेरी मम्मी जब बनाती थी तो वो ऐसे ही बनाती थी। मम्मी भी मेरी तरह ही बिल्कुल भी बीज नहीं निकालती थी। जब भी मतलब कि पके हुए बीज होते थे तो मम्मी निकाल देती थी, अदरवाइज़ नहीं। बट मेरे हस्बैंड को पके हुए हो, कैसे हुए हो, सारे ही निकालने के बहुत ही ज़्यादा उसके बाद ही ये खाते हैं। बट मैंने आज नहीं निकाला, मैंने भी आज चालाकी खेल ली। फिर मैंने यहाँ पे ले ली 2 प्याज़। मैंने यहाँ पे जो है एक करेला 250 ग्राम ही लिया था। उसके बाद भाई ये प्याज काटने तो बैठ गई, और इतनी तेज़ प्याज थी कि इसने तो आज मुझे बुरे तरीके से रुला ही दिया, बहुत ही ज़्यादा। 2 ही प्याज ली थी मैंने इतनी सब्ज़ी के लिए। बहुत ज़्यादा प्याज भी इसके अंदर अच्छी नहीं लगती है मुझे तो। और लोग तो, कितने लोग तो बहुत भर-भर के प्याज डालते हैं, बट आई डोंट लाइक इतनी प्याज की क्या ही खाना, क्योंकि करेला वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसलिए मैंने भी प्याज अपने अकॉर्डिंग ही थोड़ी बहुत डाली। यहाँ पे थोड़े से तेल में ही मैंने यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया सब्जी बना के यहाँ पे तैयार करूँगी। सब्जी क्या, भुजिया बोलेंगे इसको तो, हाँ आई थिंक। उसके बाद फिर मैंने अपने यहाँ पे प्याज डाल दी थी, इसको भी अच्छे तरीके से सोते कर लिया था। और ये करेले की सब्जी जब अच्छे तरीके से, अभी तो गर्मी आई नहीं है, बिना गर्मी के ही मैंने सोचा चलो आज पहली बार, गर्मी में लगे उससे पहले ही आज मैंने बनाई है, क्योंकि गर्मियों में तो करेला रोज ही आता है, और बिना मौसम की सब्जी खाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही बेसिक मसाले डाले इसमें, मतलब कि इसमें मैंने ना सौंफ सौंफ वगैरह ज़्यादा डाली थी कुटी हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आता है। और एक चीज़ मैंने इसके अंदर और डाल दी थी, मैंने, मेरे पास इसके अंदर वो क्या कहते हैं, आंवला था। आंवला भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, बट वो आंवला बना हुआ मेरे पास था, तो मैंने सोचा थोड़ा ये खटाई का काम कर देगा। मैं खटाई नहीं डालती हूँ कभी भी, आमी होती है तो मैं ज़रूर डाल देती हूँ, बट खटाई वगैरह मैं किसी सब्ज़ी में नहीं डालती, मुझे थोड़ी नुकसान दे देती है। फिर मैंने इसके अंदर यहाँ पे आंवला डाल दिया था, और उसके बाद तो देखो मैंने इसको इस तरीके से एक फिटिंग की इसकी प्लेट लेके इसको अच्छे तरीके से दबा दिया था, जिससे कि ये कम तेल में ही अच्छे तरीके से बन जाएगी। मैंने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल पानी डाला था, जिससे कि ये अच्छे तरीके से गल जाए, और जिस चीज़ का डर था वो ही हुआ। यहाँ पे फाइनली ये जाग गया था। फिर क्या था, इसको लेके ही थोड़ी सी मुझे अपनी कुकिंग करनी पड़ी, और देखो इसको प्यार करा तो मुंह उधर को कर लिया है। यहाँ पे इतने में मेरे करेला भी बन के तैयार हो गया था, और बेटा भी उठ गया था, दोनों चीज़ मेरी एक साथ बन के तैयार हो गई थी। अब ये है मैंने नाइट के लिए बनाया था। यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया मेरी करेले की भुर्जी बनी है यहाँ पर, और ये बहुत से लोग तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, और बहुत अच्छा भी होता है, और शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये। फिर क्या था, यहाँ पे हमने भी अपनी प्लेट लगा ली थी नाइट वाली। आजकल मैं सैलेड ज़्यादा ले रही हूँ, सैलेड खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे आप 2 रोटी कम खा लो, मतलब कि 2 ही रोटी मैंने इसमें ली थी और सैलेड ले लिया था। थोड़ी सी खिचड़ी मैंने अपने बच्चे के लिए ली थी, वो भी मेरे साथ ईवान बैठ के यहाँ पे खा रहा था। और इसके पापा को देखो इस सब्जी के साथ उन्होंने कॉफ़ी बनवाई थी, क्योंकि उनको कॉफ़ी कॉफ़ी क्या, उनको थोड़ी सूखी-सूखी सब्ज़ी अजीब-सी लगती है, तो वो भी साथ में बैठ के खाने में लग रहे थे। बट मैंने उनको शूट में नहीं लिया था, जब शूट कर रही थी तो। और विहान भी अच्छे तरीके से झूलने में लगा हुआ था। बट करेले की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं तो इसी तरीके से, सिंपल तरीके से बनाती हूँ जब भी